हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का वैश्विक एकेडमी। और आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। यहाँ पास जो चैप्टर आज कवर होगा वो क्लास 7th का यहाँ पास चैप्टर नंबर एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग अगर बोले तो चैप्टर नंबर 4। और ऐसे इस बुक का हम यहाँ पास कवर कर रहे हैं, यानी यहाँ पास जो है बुक है वो डीएवी का है। तो ये है चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर का नाम है हीट। ठीक है, हीट को हम लोग कवर करेंगे यहाँ पास। हीट इससे पहले हम लोग जो चैप्टर कवर कर चुके हैं वो था क्या, न्यूट्रिएंट्स इन एनिमल्स, न्यूट्रिएंट्स इन प्लांट्स और केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस, और था एसिड बेस एंड साल्ट। अगर आपने अभी तक उन चारों वीडियोज को नहीं देखा, उन चारों चैप्टर को नहीं देखा तो जरूर देख लीजिएगा। आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी क्लास 7th का यहाँ पास। ठीक है, या नहीं मिलेगा भी तो आपको इसी वीडियोज की डिस्क्रिप्शन में आपको सभी वीडियोज का लिंक आपको दे दूंगा। आप सभी चैप्टर्स को एक बार रिवीजन जरूर कर लीजिएगा अगर आप पढ़ चुके हैं तो। अगर नहीं पढ़े हैं तो उसको एक बार जरूर पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा उसमें से कोई डाउट्स होगा तो आप उसी वीडियोज के कमेंट में आप हमें कमेंट कर दीजिएगा, या आप हमसे सिंपली व्हाट्सएप पे भी जुड़ करके आप डाउट सेशन कर सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं। व्हाट्सएप का आपको लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए आज इस चैप्टर को हम लोग शुरू करने वाले हैं, वो हीट, यानी ये फिजिक्स के चैप्टर है, कुछ लोग केमिस्ट्री के भी चैप्टर बोलते हैं यहाँ पास। मेनली आज हीट जो है इसकी, अगर इस चैप्टर का इंपॉर्टेंस का बात कर लूँ तो ये आपको 11th क्लास में काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। 11th क्लास में आप जब जाओगे तो वहां पास जो है एक चैप्टर पढ़ने को मिलेगा, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स नाम का एक चैप्टर मिलेगा। उसमें यहाँ पास उसकी ये बेसिक है आपको जो यहाँ पास पढ़ना है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप आगे की क्लासेज में जब इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी कीजिएगा तो उस वक्त भी आपको इस चैप्टर से काफ़ी हेल्प मिलने वाला है। चलिए इस चैप्टर को हम लोग शुरुआत करते हैं, और क्या कुछ पढ़ना है ये भी आपको यहाँ पास जानकारी पूरी देंगे। आप लोग जो है पीछे के जो भी चैप्टर पढ़ चुके हैं उसका क्वेश्चन से रिवीजन कर लीजिएगा, और इस क्वेश्चन से प्रॉब्लम होगा आप नीचे हमें व्हाट्सएप पे जरूर बताइएगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं, और इस चैप्टर में भी कोई दिक्कत होगा तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट कीजिएगा। यहाँ पास जो चैप्टर है हमारा हीट है, हीट को समझ लिए, हिंदी में इसको उष्मा कहा जाता है हीट को। ठीक है, हीट है, हम लोग काफी टाइम से हीट को देख रहे हैं, लेकिन इसकी जो प्रॉपर्टी है, इसके कारण जो इफेक्ट है, इसके कारण जो हमारे आसपास में चेंजेस जो देखने को मिलता है उस पर हमारा कभी फोकस नहीं गया है। आज वो चैप्टर, इस चैप्टर में हम लोग उसी के बारे में चलेंगे। सबसे पहली बात, आपको हीट से जब भी आप हीट को सोचते हो तो सबसे फर्स्ट मन में जो है एक बात, एक वर्ड आता होगा, वो वर्ड आता है टेम्परेचर। ठीक है, तापमान की बात कर ले। आप नॉर्मल डे में है, और डे में है और आप देख पा रहे होंगे कि सुबह में कुछ का टेम्परेचर है, शाम तक कुछ हो जाता है, दोपहर का कुछ होता है। मतलब क्या है, ये टेम्परेचर में चेंजेस किसके कारण, ये हीट के कारण ना, ये हीट के कारण। अगर आपको याद होगा तो पिछला जो चैप्टर हमारा था केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस, जिसमें हमने आपको बताया था कि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मतलब मेटल्स जो भी है बाबू, वो मेटल्स जो है ना, हीट और इलेक्ट्रिसिटी दोनों का गुड कंडक्टर है। तो यहाँ पर समझिएगा आज टेम्परेचर का जो चेंज है, टेम्परेचर में जो चेंज देखने को मिलता है किसके कारण, हीट के कारण। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम में जो है हीट जो है वो थोड़ा कम होता है, और आफ्टरनून के टाइम में क्या है, नून आफ्टरनून यहाँ पर दोपहर के समय में आपका जो है हीट थोड़ा सा हाई होता है। क्यों हाई होता है, इसको आप लोगों ने जो है एसएसटी में पढ़ रखा होगा। इस सनलाइट जो है, सन जो है वो जब निकलती है वो धीरे धीरे वो हमारे सर के ऊपर में आ जाती है दोपहर के समय में, और शाम होते होते वो धीरे धीरे हमसे दूर चले जाते हैं। तो इसके कारण से हीट, ये टेम्परेचर का फैक्टर है मेनली। अगर हम बात करें तो हीट क्या है, तो हीट एक एनर्जी है। हीट क्या है, एक एनर्जी है। एनर्जी के काफी सारे सोर्सेज के बारे में आप लोग पहले पढ़ चुके हैं, उसी सोर्सेज में से एक हीट एक एनर्जी है। और एनर्जी की आपको प्रॉपर्टी मालूम होगा कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, जो कंजर्वेशन ऑफ लॉ है एनर्जी का, उसके अकॉर्डिंग। और ये लॉ जो है ना सभी के में फॉलो होता है। हीट एज एनर्जी जब बोले, लाइट एज एनर्जी बोले, सभी में। देखिए मतलब कहना ये है, समझिएगा कि हीट को जो है ना ही जनरेट किया जा सकता और ना ही डिस्ट्रॉय किया जाए। हीट एनर्जी, जब हीट एक एनर्जी का रूप है। हीट क्या है, जब हम लोग मान लीजिए अगर हम लोग एक घर में बल्ब जला रहे हैं, बल्ब जला रहे हैं, बल्ब से हमें कुछ अगर हीट मिल पा रही है तो बल्ब में क्या है, सबसे फर्स्ट हम लोगों ने दिया इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्ट हुआ लाइट एनर्जी में, लाइट एनर्जी कन्वर्ट हुआ हीट एनर्जी में। तो मतलब एनर्जी हमेशा जो है वो ट्रांसफॉर्म होगा। ठीक है, एनर्जी को क्रिएट और डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। तो यहाँ पास हीट भी जो है क्या है, एक तरह का एनर्जी का ही सोर्स है। ठीक है, हीट के बारे में अगर दो टर्म समझिएगा, दो पॉइंट जो आपके बुक में यहाँ पास बताया भी गया है। हीट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर ड्यू टू एक्सिस्टेंस ऑफ ए टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन देम। देखिए
हीट को ट्रांसफर सिर्फ किया जा सकता है कहाँ? तो एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में, ठीक है? कैसे? और ये मालूम कैसे चलेगा? क्या मालूम इससे चलेगा कि टेम्परेचर में जो डिफरेंस जो अंतर आएगा तब। मान लीजिए अगर ये कोई ठंडा, जैसे हम 0 डिग्री सेल्सियस पे वाटर रखे हुए हैं, हीट देंगे इसको 100 डिग्री सेल्सियस पे, तब ना मालूम चलेगा ये टेम्परेचर इसमें ट्रांसफर हो रहा है या नहीं हो रहा है। अगर ये 100 डिग्री सेल्सियस पे वाटर भी हो और इसको हम फिर से वापस 100 डिग्री सेल्सियस का हीट भी देंगे, तो क्या ये मालूम चलेगा कि इसमें हमारा जो है ये टेम्परेचर जा रहा है या हीट मिल रहा है, इसको नहीं मिल पा नहीं, नहीं मालूम चलेगा। इसके लिए मेनली जो ज़रूरी चीज़ें हैं, वो है कि टेम्परेचर का डिफरेंस होना ज़रूरी है। दूसरी चीज़ बोलता है ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी, थर्मल एनर्जी ऑलवेज टेक्स अ प्लेस ऑफ बॉडी, प्लेस फ्रॉम द बॉडी एट अ हायर टेम्परेचर टू दैट अ लोअर टेम्परेचर। अब देखिए थर्मल एनर्जी क्या है? आपको याद होगा थर्मल पावर प्लांट मैंने बताया था, न्यूक्लियर पावर प्लांट बताया था। इंडिया में जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए जो सबसे मेन पर्पस जो है ना, जिससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता है, एनटीपीसी, जो आपको नाम सुना होगा एनटीपीसी का, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन, जो इंडिया में वर्क करती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करना, तो ये सबसे ज़्यादा हीट का यहाँ पास एक ही आधार पे वर्क करती है। तो ये हीट के आधार पे ही वर्क करती है, हीट के बेसिस पे ही इलेक्ट्रिसिटी को, जैसे इसमें होता है क्या, फ्यूल के रूप में कोयला वगैरह इसमें जाता है, और उस फ्यूल को जला करके यहाँ पास जो है ईंधन के हीट प्रोड्यूस किया जाता है, और उस हीट की हेल्प से ही इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट किया जाता है टरबाइन को घुमा करके। वो बात की बात है, हम आगे के चैप्टर्स में उसको जब आएगा तो टर्म्स को फिर से रिवाइज करवा देंगे आपको। यहाँ पर समझिएगा हीट एंड टेम्परेचर के बारे में। पहली चीज ये कि हीट इज द एनर्जी, एनर्जी है, मैंने बार बार बोल रहा हूँ। अब देखिए हीट के कारण जो है ना किसी भी, अब इस केमिकल सब्सटेंस में एक चीज और बताया था मैंने कि तीन तरह का जो है स्टेट्स ऑफ मैटर है। स्टेट्स ऑफ मैटर कितने तरह का? तीन तरह का। इसमें मैंने बताया था सॉलिड, और यहाँ पास लिक्विड, और ये गैस। अब देखिए तीनों मैटर्स के बारे में बताया था कि तीनों में पार्टिकल्स होते हैं। इसमें थोड़ा पार्टिकल्स काफी क्लोज होता है, इसमें पार्टिकल्स थोड़े डिस्टेंस पे होते हैं, इसमें थोड़ा और ज्यादा डिस्टेंस पे होता है। अब देखिए हीट दीजिएगा, कौन सबसे पहले गर्म होगा? इसमें किसके पार्टिकल्स? देखिए गर्म होने के पीछे रीजन क्या है? उसका रीजन ये है कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो पार्टिकल्स फास्टर और किसी में स्लोअर मूव करना शुरू कर देगा। देखिए पार्टिकल्स तो फ्री मूव करने के लिए ही जा रहे, यहाँ पास जो है गैस होगा, तो गैस में क्या है, सॉलिड, इसके जो पार्टिकल्स है वो काफी डिस्टेंस है, इसके बीच में गैप्स हैं, तो ये जब हीट देंगे हम लोग इसको, ये जल्दी गर्म होगा। अगर याद होगा तो गर्मी के दिनों में, गर्मी के सीजन में यहाँ पास लू चलती है, ठीक है, तो लू में उसका जो है हीट को हम लोग अब जो महसूस कर पाते हैं, फील कर पाते हैं, उसके पीछे रीजन यही है कि हीट जो सनलाइट का, जो हीट सनलाइट से हीट जो रेडिएशन हो रहा है उसका, वो इसको मिल रहा है, और मीडियन का काम कर रहा है कौन? एयर मीडियन का काम कर रहा है, और इसके कारण से एयर खुद भी हीट को एब्जॉर्ब कर रहा है, और वो हीट हम तक पहुंच जा रहा है उस एयर के कारण से। वो लिक्विड की बात करो तो लिक्विड, जैसे अगर हम तीन चीजें यहाँ पास, तीन तरह के सब्सटेंस को हम लोग हीट दे रहे हैं, सॉलिड, लिक्विड और गैस, तो सबसे पहले कौन गर्म होगा? जिसकी पार्टिकल्स के बीच में गैपिंग कम होगा, वो पार्टिकल्स, क्योंकि उसके पार्टिकल्स जो है ना फास्टली मूव करना शुरू कर देगा इसके कारण से। तो ये टर्म्स है यहाँ पास जो आपको समझना होगा। इफेक्ट ऑफ हीट, देखिए इफेक्ट ऑफ हीट हम लोग अपने डेली लाइफ में काफी ज्यादा देख रहे हैं इसका, ठीक है। अगर आपको याद होगा चेंज इन टेम्परेचर, चेंज ऑफ स्टेट, और भी है इसमें। तो देखिए चेंज इन टेम्परेचर पहले डिस्कस कर ले हम लोग। चेंज इन टेम्परेचर इसको हम पहले भी डिस्कस किया, अभी फिर से वापस डिस्कस कर दे रहा हूँ। मॉर्निंग टाइम में हम लोग जब सुबह में उठते उठते हैं, मतलब बेड छोड़ते हैं, उस वक्त का जो टेम्परेचर होता है काफी अच्छी बेहतरीन, है ना। फिर लगभग 12 बजे के लमसम में जो टेम्परेचर होता है वो, और फिर शाम में 4 से 5 बजे के लमसम जो होता है टेम्परेचर, वो डिफरेंसेज आपको काफी ज्यादा समझ में आ रहा होगा। समझ में आ रहा है ना? तो ये चेंजेस जो है, ये टेम्परेचर में बदलाव किसके कारण से? ये हीट के कारण से। वो हीट कहाँ से आ रहा है? वो हीट मिल रहा है हमें सनलाइट से। सोर्स कौन है इसका? सबसे बड़ा हीट का सोर्स यहाँ पास सनलाइट है। सनलाइट से, सन से मिल रहा है हीट हमें, और वो हीट के कारण ही ये टेम्परेचर में जो है वो डिफरेंसेज हम लोग फील कर पा रहे हैं। दूसरी चीज है चेंज ऑफ स्टेट। चेंज ऑफ स्टेट भी हमने अभी समझाया आपको। मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट सॉलिड में है, उसको हीट दिए, ब्रेड, सॉरी, बटर का आपको याद होगा, बटर, बटर को हम लोग, ये बटर मान लीजिए उसमें होता है किसमें? सॉलिड स्टेट में। हीट दिए, वो कन्वर्ट होकर के लिक्विड स्टेट में, ठीक है। लिक्विड स्टेट को फिर से हम लोग अगर कन्वर्ट हीट दे देंगे तो वो क्या हो जाएगा?
गैस स्टेट में। इसका एग्जांपल आपको आइस क्यूब से भी मालूम होगा कि आइस हम लोग बाहर निकाले, वो सॉलिड था, वो लिक्विड स्टेट में चेंज किया, लिक्विड को फिर से अगर हीट दे दिए तो वो फिर गैसेस स्टेट में चला गया। ठीक है, मेनली अगर थर्मल एक्सपेंशन, ये इंपॉर्टेंट है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। थर्मल एक्सपेंशन क्या होता है? देखिए, एक्सपेंशन बना है एक्सपैंड से, एक्सपेंशन बना है एक्सपैंड से। एक्सपैंड का मतलब क्या होता है? फैलना, विस्तार होना। तो थर्मल एक्सपेंशन यानी हीट के कारण जो विस्तार होना, इसमें मैं आपको समझा दे। अगर याद होगा आपको कि लुहार जो होते, लुहार जो लोहे वगैरह का काम करते हैं, तो वो व्यक्ति लोग क्या करते हैं कि आयरन रॉड को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। आयरन रॉड कितना रिजिड बॉडी है ये, है ना, क्योंकि वो सॉलिड है, उसके पार्टिकल्स काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, एक दूसरे के क्लोज में होते हैं। तो उसको क्या करते हैं, उसको भी एक्सपैंड करना होता है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, हीट देते हैं, और हीट के थ्रू ही उसको, मतलब ये है कि किसी भी अगर आयरन का हो या मेटल का जो कुछ सब्सटेंस है, उसको अगर हम लोग डिजाइन वगैरह बनाते हैं तो क्या करते हैं, उसको पहले गर्म करते हैं, उसके बाद पीटते हैं। गर्म इसलिए करते हैं क्योंकि वो उससे उसकी जो पार्टिकल्स है वो कुछ लूज करेगा, जिससे एक्सपैंड होने में उसे हेल्प मिलेगा और वो इजिली एक्सपैंड हो जाएगा। दैट्स प्रोसेस इज नोन एज ए थर्मल एक्सपेंशन। विशेष अगर किताबी भाषा में बात करूं तो यहाँ पास लिखा हुआ भी आपको मिल जाएगा। Most of the solid, liquid and gases are known to be expand on heating. This phenomenon is called thermal expansion. मतलब यही कि दुनिया का कोई भी ऑब्जेक्ट जिसके स्टेट सॉलिड, लिक्विड या गैस है, अगर वो उसको हीट करते हैं उसके बाद वो एक्सपैंड हो जाता है, विस्तार हो जाता है, फैल जाता है। तो दैट्स प्रोसेस इज नोन एज थर्मल एक्सपेंशन। केमिकल चेंज के बारे में मैंने पिछले चैप्टर में ही बताया। फिजिकल चेंज और केमिकल चेंज, चेंज दो तरह का मैंने बताया था। फिजिकल चेंज वो चेंज होंगे जो वापस से रिवर्स कर जा सकते हैं, वो चेंज। और केमिकल चेंज के बारे में मैंने बताया था कि वो चेंजेस जो वापस रिवर्स नहीं कर सके, दैट्स चेंज नोन एज ए केमिकल चेंज। मैंने बोला था कागज है, कागज को वार्न कर दिए, जला दिए, जलाने के बाद जो बचेगा वो क्या वापस आ सकता है? नहीं आ सकता। आगे अगर हम देखें तो यहाँ पास आ रहा है मेरा चैप्टर का आगे का टर्म से है मेजरमेंट ऑफ ए टेम्परेचर। मतलब टेम्परेचर को मेजर कैसे करेंगे? देखिए, टेम्परेचर का मेजरमेंट के लिए काफी सारे यहाँ पास इंस्ट्रूमेंट है, लेकिन मेनली जो हम लोग सबसे मेन और मोस्ट ऑफ यूज जो होता है वो होता है थर्मोमीटर। थर्मोमीटर याद होगा आपको। आपको अगर फीवर वगैरह, किसी को भी फीवर वगैरह लगता है तो थर्मामीटर लगाया जाता है। थर्मामीटर देखिए, समझिए थर्मामीटर क्या है। थर्मामीटर क्या है? एक तरह का वो डिवाइस जो टेम्परेचर को मेजर करेगा। इसकी यूनिट होती है, इसमें थर्मामीटर के कई यूनिट है। यहाँ पास जो कि टेम्परेचर का यूनिट होता है, थर्मामीटर का यूनिट नहीं होता, सॉरी, टेम्परेचर की यूनिट होती है। और यहाँ पास जो अगर ऐसा यूनिट की बात करूँ टेम्परेचर का, तो ऐसा यूनिट होता है केल्विन। ठीक है, केल्विन। लेकिन केल्विन का हम लोग जनरली छोटे स्तर पे यूज करते हैं ना, तो इसलिए इसका यूज नहीं करते। बड़े स्तर वाले में केल्विन का यूज होता है। अगर आगे बात करूँ तो एक आपने सुना होगा सेल्सियस, दूसरा होता है फ़ारेनहाइट। अब देखिए, अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो, बोलते हैं वो आपको कि 100 है। 100 है क्या? 100 है। तो 100 अगर फीवर है, इसका मतलब है 100 डिग्री फ़ारेनहाइट। वो जो बताता है वो फ़ारेनहाइट में बताता है। ठीक है, अगर वो आओ, अगर आपको डेली न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते होंगे या न्यूज में देखते होंगे, टेम्परेचर, आज का टेम्परेचर ये है, तो वो जो टेम्परेचर बताते हैं वो बताते हैं सेल्सियस में। सेल्सियस क्या है? सेल्सियस स्मॉलेस्ट यूनिट है, उससे बड़ा फ़ारेनहाइट, फ़ारेनहाइट से बड़ा केल्विन है। ठीक है, केल्विन है। अगर हम सन की बात करें तो सन जो है 35,000 डिग्री सेल्सियस जो है टेम्परेचर को वो प्रोड्यूस करता है। 35,000 डिग्री सेल्सियस यहाँ पास वो करता है, हीट को जनरेट करता है। ठीक है, आगे हम बात करें उसी थर्मोमीटर के बारे में, जो थर्मोमीटर जो कि इलेक्ट्रिक कह रहा हूँ, हीट को मेजर करने में हेल्प करता है। तो हीट थर्मोमीटर भी दो तरह का होता है। देखिए, एक थर्मोमीटर जो होता है वो पहले के जमाने में जो आता था वो वाला, अभी भी आप लोग देखते हो डॉक्टर के यहाँ दो तरह के थर्मोमीटर है। ठीक है, एक क्लिनिकल हो गया और एक यहाँ पास देखिए, जैसे एक तो बोले कि डिजिटल जो आया है, एक डिजिटल आया है जिसमें आपको सीधा बता देता है कितना आपका इतना डिग्री सेल्सियस है। लेकिन जो पहली जो यूज होता था, और वो हम उसको बेस्ट भी हम बोल सकते हैं कि वो बेस्ट और ज्यादा सटीक आंसर देने वाला वो थर्मोमीटर होता है। वो थर्मोमीटर होता है ये, आपका ये फिगर से कुछ याद आ रहा होगा।
कि डॉक्टर वगैरह इसको लगाते थे। देखिए इसमें होता क्या है मेनली, ये इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है, ठीक है, जिसका नाम होता है मरकरी। मरकरी एक मेटल है और मेटल ही है, लेकिन ये एक्सेप्शन है कि सारे मेटल्स जो होते हैं, मैंने मेटल्स की प्रॉपर्टी बताया था आप सभी को कि सारे मेटल्स जो है जनरली सॉलिड स्टेट में होता है, लेकिन ये मेटल का एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन ये है कि ये रूम टेम्परेचर पे ये क्या होता है, लिक्विड स्टेट में होता है। इसके कारण से ही इसको इसमें यूज भी किया जाता है। आप देखिए थर्मल एक्सपेंशन एक जो टर्म समझाए थे उसका यहाँ पास यूज भी है। मरकरी जो एक ऐसा ऐसा मेटल है कि ये थर्मल एक्सपेंशन में भी वर्क करता है, मतलब इसको जब हीट मिलेगा, हीट जब इसको मिलेगा तो ये एक्सपैंड होना शुरू कर देता है। देखिए मरकरी जनरली जो होता है इसके थर्मोमीटर के अंदर में ड्रॉपलेट्स के फॉर्म में होता है, ड्रॉप के फॉर्म में होता है। आपको याद होगा हम लोग बचपन में गेम खेलते थे जब नर्सरी वगैरह में पढ़ते थे, तो बॉटल लेते थे, बॉटल में पानी भरते थे, पानी का वो बूंद होता था ना, उस बूंद को इधर से इधर करके बोतल को करके एक करते थे। बिल्कुल फिलहाल उसी तरीके का इसमें भी होता है। मरकरी जो है एक ड्रॉपलेट्स के बूंद के फॉर्म में होता है, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाता है ये ड्रॉपलेट्स जो है धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ता चला जाता है, और उसके बाद फाइनली एक रेंज पे एक इंस्टेंट पे जाकर के रुकता है जहां तक आपका ये टेम्परेचर को मेजर करता है। देखिए इसकी रेंज होती है, इस थर्मामीटर का क्या होता है, रेंज होता है जिसपे वो रीडिंग कर सकते हैं। रेंज वो होता है मतलब कि मान लीजिए 0 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस का एक टेम्परेचर मापने वाला ये थर्मामीटर है, ठीक है। तो ये 0 से 100 क्या है, इसकी एक रेंज है। मैंने बोला इस यहाँ पास जो कॉमनली हम लोग जो यूज करते हैं बाबू, इसका यूनिट वो है फ़ारेनहाइट, जो डॉक्टर वगैरह, और सेल्सियस जो हम लोग मौसम के लिए यूज करते हैं। दो तरह का यहाँ पास है। कैसे कन्वर्ट करेंगे तो देखिए यहाँ पास कुछ बताया भी गया है फॉर्मूला, जो कि काफी इंपॉर्टेंट है और आगे की क्लासेज में आपको काफी ज्यादा हेल्प करने वाला है। ये फॉर्मूला आप लिख लीजिए फटाफट से जल्दी। 5/9 और 5/9 या बोले तो टेम्परेचर डिग्री सेल्सियस में रहेगा, ये तो इसको फ़ारेनहाइट में ऐसे कर सकते हैं कंप्लीटली, -32 कर दीजिएगा और उसको 5/9 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो फ़ारेनहाइट में चेंज हो जाएगा। अगर नॉर्मल रूम टेम्परेचर 23 डिग्री सेल्सियस है तो फ़ारेनहाइट में कितना हो जाएगा, 72 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाएगा। अब देखिए नॉर्मल बॉडी का टेम्परेचर हम लोग थर्मोमीटर पे कितना बोलता है ना कि 98 तो है जी, क्या हाँ आपका बुखार है, तो देखिए 98 जो है ना बाबू, यहाँ पास 98 डिग्री फ़ारेनहाइट में है। सेल्सियस में कितना हो जाएगा 36.9 यानी 37 हम लोग इसको मान करके चल सकते हैं। वाटर जो है बॉयल करना शुरू कर देता है 100 डिग्री सेल्सियस पे और फ़ारेनहाइट में 212 डिग्री सेल्सियस पे। फ्रिज कब करता है तो 0 डिग्री सेल्सियस पे और 32 डिग्री सेल्सियस पे, सॉरी फ़ारेनहाइट पे ये फ्रीज करेगा। फ़ारेनहाइट इधर और इधर साइड में सेल्सियस, 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। एक तरह से ये वाला याद कर लीजिएगा, कंप्लीटली ध्यान में रखिएगा इसको। आगे की ओर बढ़ेंगे तो यहाँ पास ये कुछ रेंज मैंने आपको बता दिया, आप कैसे निकालना है ये यहाँ पास कुछ फॉर्मूला वगैरह दिया गया है। क्लिनिकल थर्मोमीटर की बात करूँ तो क्लिनिकल थर्मोमीटर जो है कुछ इस तरीके का आपको फिगर देख पा रहे हैं, ये इस तरह का होता है। ये जो है ना इसका रेंज होता है 32 डिग्री सेल्सियस से लेकर के 42 डिग्री सेल्सियस या 45 डिग्री सेल्सियस तक ही इसका रेंज होता है। इससे ज़्यादा का टेम्परेचर ये मेजर नहीं कर सकता, ठीक है। इसके लिए तो ये क्या है, डिजिटल होता है और ये बैटरी वगैरह से चलता है इसमें, ठीक है। तो इसकी जो मेजरमेंट है ना वो उससे बेहतर नहीं हो सकता, तो वो बेहतर था वो मरकरी वाला, मरकरी का ग्लास वाला जो होता है वो वाला। तो यहाँ पास आपको उम्मीद है कि चीजें समझ में आ रही होगी। ट्रांसफर ऑफ हीट की बात कर लो। देखिए ट्रांसफर ऑफ हीट का जो बेस्ट एग्जांपल है, हम लोग किसी भी मान लीजिए कुकिंग कर रहे हैं, कुछ भी गर्म कर रहे हैं तो कढ़ाई ऊपर में चढ़ाया अपने स्टोव्स के ऊपर में। स्टोव्स में क्या किया हमने, हीट देना शुरू कर दिया इसको, ठीक है। हीट देना शुरू कर दिया, ये पहले से कैसा था, कूल। अब जैसे जैसे हीट इसको मिलना शुरू हो गया, ये क्या होना शुरू हो गया, हॉट। मतलब यहाँ पास ये जो हीट था इसमें अब कन्वर्ट होना शुरू हो गया। तो ये है ट्रांसफर ऑफ हीट, ठीक है। इसकी मेनली यहाँ पास ये टर्म समझना था। रेडिएशन क्या होता है, कंडक्शन क्या होता है। कंडक्शन देखिए, कंडक्शन कंडक्टर से बना है, कंडक्टर शब्द से बना है कंडक्शन, ठीक है। कंडक्टर क्या होता था, कंडक्टर होता था कि वो मटेरियल जो इलेक्ट्रिसिटी को या हीट को दोनों को अपने से पास होने दे, अलाउ करे, उसे हम लोग कंडक्टर कहेंगे। तो उसी में कंडक्शन भी यही चीज है, ठीक है। कंडक्शन, इंडक्शन का नाम आप लोगों ने सुना होगा, तो इसी टर्म से यहाँ पास से ही वो बने। कंडक्शन वो
कि वो सारे मटेरियल सॉलिड लिक्विड गैस हो, वो सारे मटेरियल जो हीट को अलाउ करे पास होने से, ठीक है, वो क्या कहलाएगा, कंडक्शन कहलाएगा। अगला जो टर्म्स है हमारा जो समझना है, कंडक्टर को मैंने बता दिया आपको कि कंडक्टर क्या, कि मेटल्स जितने भी होते हैं, सबसे फर्स्ट में ही बताया था केमिकल सब्सटेंस एंड प्रोसेस वाला में भी बताया था कि ऑल द मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। अब यहाँ पास अगर हम बैड कंडक्टर की बात करें हीट का, तो वो होता है आपका बैड कंडक्टर हीट का होता है कौन, लकड़ी वगैरह ये सब, ठीक है, प्लास्टिक वगैरह बैड कंडक्टर यहाँ पास ये होता है। अगर इंसुलेटर की बात करूँ क्या, तो इंसुलेटर और बैड कंडक्टर जो है वो सेम टर्म है, दोनों एक ही बात है। कंडक्टर का अपोजिट होता है इंसुलेटर या बैड कंडक्टर, दोनों एक ही चीजें है। यहाँ पास अगर कुछ एग्जांपल दिए गए हैं आपके डेली लाइफ से, जो आपका कंडक्टर है और इंसुलेटर है उसके बारे में आप यहाँ से देख सकते हैं। कन्वेक्शन की बात कर ले, कन्वेक्शन क्या है, तो देखिए लिक्विड या गैस में हीट का ट्रांसफर होना, ठीक है, लिक्विड स्टेट वाले मटेरियल्स या गैसेस स्टेट वाले मटेरियल्स में हीट का ट्रांसफर होना, दैट्स फिनोमेनन इज नोन एज ए कन्वेक्शन, ठीक है, कन्वेक्शन बोला जाता है इसको। अगर इसके बारे में और कुछ डिटेल्स जानना होगा तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। कन्वेक्शन करंट की बात कर लूँ तो आपको याद होगा कि जब हम लोग पानी गर्म करने के लिए चढ़ाते हैं तो एक आवाज अलग तरह का सन सन का आवाज आता है, और उसमें एक ऐसे गोल 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 सा एक बनता हुआ दिखता है, करंट उसी को बोले जाते हैं, धारा की तरह, ठीक है, करंट की धारा की तरह। तो इस ढंग से कुछ बनता रहता है। एयर में भी होता है ये कन्वेक्शन करंट जो है, एयर में भी देखने को मिलता है गैसेस स्टेट में। याद होगा आपको कि गर्मी के दिनों में आपको फील्ड स्कूल के फील्ड वगैरह में आपको एक गोल गोल सा घूमता हुआ स्टॉर्म दिखता हुआ, धूल वगैरह, तो वो है कन्वेक्शन करंट, जो कि हीट के कारण से ही होता है, वो ट्रांसफर ऑफ हीट ही है, जो कि लेकिन एयर में गैसियस स्टेट में। यहाँ पास कुछ ग्लोबल विंड पैटर्न दिया गया है, आप इसको समझ लीजिएगा पिक्चर वगैरह देख करके। इसके अलावा कोई डाउट्स होगा तो आप हमसे जरूर पूछिएगा। लैंड एंड सी ब्रिज की बात कर लो, देखिए वो वाटर गेट्स हीटेड अप स्लोली देन लैंड ड्यूरिंग डे टाइम, ठीक है, हिंस देयर अबव द लैंड गेट्स हीटेड अप मोर क्विकली। अब वाटर जो है वो दिन के समय में थोड़ा सा स्लो होता है, मतलब गर्म होने में, लेकिन जो हमारा जमीन अर्थ जो होता है वो काफी जल्दी से वो हीट कर जाता है, तो ये चीज को समझना है, ये जो होता है वो सी ब्रिज के कारण होता है। दूसरा टर्म है कि मिडनाइट में, रात के समय में, इसका बेस्ट एग्जांपल आपको हमने बताया था आपको समुंदर के पास वाला एरिया का लेकर के, तो लैंड ब्रिज जो है वो इसी का वॉइस वर्सा है, और सिर्फ उसमें था कि डे टाइम में और इसमें है मिडनाइट में। तो ये कुछ टर्म्स जो आपको मैंने हीट के चैप्टर में समझाने की कोशिश किया। रेडिएशन की बात मैंने कर लिया हूँ पहले कि मतलब हीट जो है, हीट का निकलना की सन से जैसे हीट प्रोड्यूस हो रहा है तो वो सन से हीट का प्रोड्यूस होना ही रेडिएशन कहलाएगा। तो यहाँ पास ये रेडिएशन तो आपको क्लियर हुआ होगा ना, यहाँ पास सन से लाइट हीट का निकलना, रेडिएशन का मतलब मेनली होता है प्रोड्यूस होना, निकलना, ठीक है। रेडिएशन आपको आप अगर समझ रहे होंगे तो एक्सरे वगैरह में मैंने बताया था वहां पास रेडिएशन होता है, एक्सरे में भी मैंने आपको बताया था एक्सरे में भी रेडिएशन होता है वहां पास रेज का। आगे के जो टर्म्स होंगे इसके अलावा आपको अगर किसी तरह का प्रॉब्लम होगा आप जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। यहाँ पास एक रेडिएंट एनर्जी है, तो रेडिएंट एनर्जी वो एनर्जी होगा जो किसी भी रेडिएशन वाले सोर्स से, मतलब बता दो कि एक कैंडल जल रहा है भाई, तो ये कैंडल जो जल रहा है तो इससे जो हीट निकल रहा है तो ये निकलना तो रेडिएशन हो गया, और जो निकलने के लिए जो सोर्स यहाँ पास जो यूज कर रहे हैं वो रेडिएंट एनर्जी के रूप में यहाँ पास कहलाएगा। तो ये कुछ टर्म्स जो आपको समझाना था, और यहाँ पास उम्मीद है कि आपको चैप्टर काफी क्लियर हुआ होगा। अगर आपको इसके अलावा डाउट हो तो आप जरूर हमें कमेंट करके बताना, कोई टर्म्स नहीं समझ में आया तो जरूर बताना, मैं कोशिश करूंगा आपको आगे से बेहतर करने का और भी, और आप सबको सपोर्ट चाहिए इसी ढंग से, ठीक है। और जो आप लोग क्वेश्चन अटेम्प्ट लो, क्योंकि आप सभी के लिए पास अब टाइम नहीं है, आप स्कूल के ये डिपेंड करके बैठे हो तो उसके लिए टाइम नहीं है, यहाँ पास क्वेश्चन वगैरह दिया हुआ है, आप लगाओ क्वेश्चंस बनाओ अपने बुक से, ठीक है। कोई डाउट्स हो तो आप नीचे व्हाट्सएप पे हमें जुड़ जाओ और हमसे डाउट्स क्लियर कर सकते हो। तो धन्यवाद आप सभी का आज की वीडियो देखने के लिए, और ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना और शेयर कर देना, और चैनल पे नए हो तो चैनल को सिंपली सब्सक्राइब कर देना। नीचे वैसी एकेडमी के बगल में आपको
रेड कलर का सब्सक्राइब लिखा आ रहा होगा, उसको दबा देना, एक बेल आइकन आएगा उसको दबा देना, जिससे कि हमारे वीडियो को नोटिफिकेशन मिल जाएगा। धन्यवाद आपका आज की इस वीडियो को देखने के लिए।